हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस स्लैब रेट असेसमेंट ईयर 23-24 प्रीवियस ईयर 22-23 ऑप्शनल स्लैब रेट टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भाई ये जो स्लैब रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ को जो एप्लीकेबल है नॉर्मल स्लैब रेट वो क्या था उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं ये ऑप्शनल स्लैब रेट जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 115 बीएसी वो क्या होता है, उसके बारे में कंडीशन देखेंगे, किस किस को एप्लीकेबल होता है, क्या क्या आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट नहीं मिल सकता है, उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। फिर ये भी देखेंगे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि भाई हमें नया स्लैब रेट देखना चाहिए या ओल्ड रिजीम जो चल रहा था वही स्लैब रेट के थ्रू हम लोग को टैक्स भरना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हो सकता है ये वीडियो कुछ 15 से 20 मिनट तक एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उस 15 से 20 मिनट में आपको ये पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद 115 BAC ऑप्शनल स्लैब रेट टू इंडिविजुअल। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये एप्लीकेबल किसको है, तो ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को है और किसी को एप्लीकेबल नहीं है, ना कंपनी को एप्लीकेबल है, ना फर्म को एप्लीकेबल है, किसी को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? द पॉइंट नंबर 1। द पॉइंट नंबर 2, द टैक्स इज पेएबल एट ए कंसेशनल रेट ऑन टोटल इनकम। इसमें कंसेशनल रेट दिया जाएगा। अब बोलेंगे सर रेट क्या है, रेट हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें कंसेशनल रेट देंगे आपको टैक्स भरने के लिए। लेकिन याद रखना है कुछ इनकम ऐसी होती है जिनके अंदर स्पेशल रेट्स होते हैं, जैसे 111A, 112, 112A, 115 BP, ये जैसे विनिंग्स हो गया, विनिंग के ऊपर 30% टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स रेट है। तो ये जो स्पेशल रेट बताए गए हैं ये स्पेशल रेट ही लगेंगे। उसके अलावा जो आपकी इनकम होगी जैसे सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इसके ऊपर आपको एक कंसेशनल रेट मिलेगा। आई बात समझ में? तो जो स्पेशल रेट मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर समझो विनिंग आपने ले लिया जिसके ऊपर 30% है तो उसके ऊपर 30% ही लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 जिसके ऊपर 20% है तो 20% ही लगेगा। तो ये कंसेशनल रेट कौन सी इनकम पे लगेगा, तो इट इज ए टोटल इनकम अदर देन दीज इनकम। ये इनकम को छोड़ के, ये इनकम मतलब जिस इनकम के ऊपर एक स्पेसिफिक रेट मेंशन किया गया है, इसको छोड़ के बाकी सब इनकम के ऊपर कंसेशनल रेट लगेगा। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला गया, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन पता है ना आपको, 60 एज के ऊपर होता है, वो अगर इसने ऑप्ट किया 115 BAC तो उसको ये हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब उसको क्या, नॉर्मल आदमी को 2.5 लाख का तक एग्जेम्प्ट है और सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक का, तो 3 लाख का उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसको फिर नॉर्मल 2.5 लाख से ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी इनकम। आई बात समझ में? तो सीनियर सिटीजन ने लिया तो उसको वो 3 लाख का बेनिफिट उससे लैप्स हो जाएगा, उसको नॉर्मल फिर रेट टैक्स नॉर्मल इनकम पे जैसे नॉर्मल लोग भर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अगर आपने ये स्लैब रेट ऑप्शनल में ले लिया, अवेल कर लिया, तो आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। कौन सी कंडीशन, तो सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन आर नॉट अवेलेबल। कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे, कुछ लॉसेस को आपको कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करने नहीं मिलेगा, फिर सर्टेन डेप्रीशिएशन कंडीशन पर डेप्रीशिएशन और एडिशनल डेप्रीशिएशन आपको फॉलो करना होगा। मतलब अगर आपने ये वाला फॉलो किया तो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको लॉस का सेटअप नहीं मिलेगा, डेप्रीशिएशन और एडिशनल डेप्रीशिएशन पे उन लोग ने एडिशनल कंडीशन डाल दिया है, वो आपको फॉलो करना होगा। आई बात समझ में? तो ये कौन कौन से डिडक्शन एग्जेम्पशन की बात हो रही है, लॉसेस की बात हो रही है, डेप्रीशिएशन की, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ पे समअप करूँ तो क्या याद रखना है, पहला तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल है, ये टोटल इनकम पर लगता है, जो स्पेशल रेट है उसको स्पेशल रेट ही लगेगा। सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख के ऊपर का जो एग्जेम्पशन है उसको नहीं मिलेगा, 2.5 लाख से ही होगा, और कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, डेप्रीशिएशन की कंडीशन से लॉसेस नहीं मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो यहाँ पे देखो दिया है फॉलोइंग डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल। पहला लीव ट्रेवल कंसेशन,
आपको लीव ट्रेवल जो कंसेशन मिलता था सैलरी के अंदर वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको मिल रहा है एक्सेप्शन अलाउंसेस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, आप किसी ऑफिस ड्यूटी के लिए ट्रांसफ़र हो गए या आप टूर पे है, वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल का खर्चा मिल रहा है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। जैसे पहला है डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस क्या होता है? प्लेस ऑफ ड्यूटी, डेली चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। आपका जॉब है मुंबई में, आपको सूरत भेज दिया, तो आप बैठ के कहाँ काम करते हो? आप मुंबई में काम करते हो, तो सूरत में भेज दिया, तो सूरत में गए तो आप नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे नहीं हो ना, तो उसकी वजह से आपके जो छोटे मोटे खर्चे हुए डेली अलाउंस, उसका एग्जेम्पशन, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन वैसे लीव ट्रैवल का कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा आपको क्या है? कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस मतलब ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अगर जो अलाउंसेस मिलता है उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और लास्ट वन आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। हैंडीकैप आपको पता होगा 3,200 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसको डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन उसको अलाउड हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका ये मतलब है कि जब आपने ये वाला सेक्शन लिया ना, तो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन डेली अलाउंसेस का मिलेगा, कन्वेंस का मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का मिलेगा। आई बात समझ में? डेली का मिलेगा, कन्वेंस का मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का मिलेगा, लेकिन लीव ट्रेवल का नहीं मिलेगा। अब समझ में आया टॉपिक? नेक्स्ट देखो, हाउस रेंट अलाउंस सैलरी में मिलता है। एचआरए का भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। एचआरए में भी बहुत सारे मतलब डिडक्शन आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप एमपी एमएलए हो और एमपी एमएलए को मिलता है डेली अलाउंसेस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, ये अलाउंसेस का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एग्जेम्पशन आता है माइनर चाइल्ड का। आपके कोई बच्चे हैं, उसका इनकम आ रहा है, तो उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 1500 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। मतलब आपके बच्चे और वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब होती है। इसका अलग से मैंने वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ गया है, आप चाहिए तो वहाँ पे जाके इसको डीप में समझ सकते हो। तो माइनर चाइल्ड का एग्जेम्पशन आपको मिलता था 1500 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड करके, मतलब 3000 का एग्जेम्पशन मिलता था पेरेंट्स को। तो वो भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने ये सेक्शन लिया तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, जो भी प्लस माइनस होता था आपकी इनकम में से। आ रही है बात समझ में? तो माइनर चाइल्ड का ध्यान रखना है। फिर सैलरी, अरे बाप रे, सैलरी का डिडक्शन पता है आपको? जनरल डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड 50,000, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड होता है। ये सब कुछ नहीं मिलेगा। पूरी सैलरी टैक्सेबल होगी, 50,000 का डिडक्शन नहीं ले सकते, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते। आप बोलेंगे अरे बाप रे, ये क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग ने ये सेक्शन लिया तो ये सब माइनस करने ही नहीं मिलेगा, तो अपनी तो इनकम बढ़ जाएगी ना। हाँ, बढ़ेगी ज़रूर। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है कि आपको नॉर्मल के हिसाब से कैलकुलेट करो और न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करो, जो बेनिफिशियल है वो सेलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट दिया परक्यूजिट ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ये सब आपको वाउचर के थ्रू एम्प्लॉयर देता था कि भाई लोग फ्री में खाना खाओ, थोड़ा दारू नहीं, हाँ, नॉन अल्कोहलिक जो भी कोल्ड ड्रिंक्स पियो, इसका हम लोग पैसा दे रहे गवर्नमेंट वाले कंपनी। तो कंपनी आपके लिए तो परक्यूजिट है, तो वो परक्यूजिट का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं, और भी हैं बहुत सारे। इन सब का एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है देखो, और 6-7 हैं। नेक्स्ट दिया गया है हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन। आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट का। एसओपी के केस में 2 लाख, वो भी नहीं मिलेगा। एलओपी मिल जाएगा, एसओपी नहीं मिलेगा। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट अगर आपने भरा है तो वो भी एग्जेम्पशन आपको, डिडक्शन सॉरी, नहीं मिलेगा। कहीं पे मेरा वर्ड एग्जेम्पशन डिडक्शन थोड़ा इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पता है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसका भी वीडियो आने वाला है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसमें एक एक पॉइंट को डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कोई एसेट के ऊपर अगर 45% डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो रेस्ट्रिक्टेड कितना हो जाएगा? 40।
आई बात समझ में। कोई कोई चीज़ पे आपको 60% 70% डिप्रिसिएशन है, तो वो डिप्रिसिएशन आपका 40% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट 40% से ज़्यादा डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। फिर ये कुछ नाम है, ये सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग देखेंगे। टी.एन. रबर कॉफ़ी डेवलपमेंट जिसमें कंट्रीब्यूशन करते हो आप, फिर साइड रेस्टोरेशन फंड में डालते हो पैसा, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने पैसा लगाया, तो ये सब पैसा लगाया तो इसका आपको मिलता है डिडक्शन, बेनिफिट मिलता है बिजनेस में, तो ये बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आई बात समझ में, इन सब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है, और 2 पॉइंट है इसके अंदर। 35 AD के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट लिंक, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये भी इंसेंटिव आपके हाथ से चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उसका डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पता है ना, 80C, CCC, DD, UTTA, वो सब भी नहीं मिलेगा। लेकिन NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय 80, ये 8 नहीं है, 80JJA है। आई बात समझ में, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 6 से 80C भी नहीं मिलेगा, 80D भी नहीं मिलेगा, DD भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 80JJAA मिलेगा और NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन का CCD2 में मिलेगा। आई बात समझ में, मतलब सब चीज़ उन लोग ने हटा दिया अगर आपने न्यू रेजिम लिया तो। आई बात समझ में। फिर लॉस हो गया, डेप्रीशिएशन, लॉस और डेप्रीशिएशन पहले साल का है तो उसको सेटअप करने नहीं मिलेगा। फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसको सेटअप करने नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने ये सब ये ऑप्शन लिया तो आपको ये सब चीज़ें जो 16-18 पॉइंट हो रहे हैं, इनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर सब तो इसमें वो कर दिया, सब चीज़ तो हटा दी, तो ये तो बेनिफिशियल लग नहीं रहा है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो याद रखना, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, अगर आपको लगता है कि हम लोग ने इतना सब चीज़ें कट किया तो एक काम करो, ओल्ड के हिसाब से आप टैक्स निकाल लो और ये न्यू के हिसाब से आप टैक्स निकाल लो, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है वो वाला सेलेक्ट कर लो। हर साल आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। तो उसमें क्या कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे दिया है अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है या आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो अगर आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है तो आप हर साल सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे अभी 115 BAC लेना है, मुझे अभी 115 BAC नहीं लेना है, आप कर सकते हो, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बताया गया अगर इंडिविजुअल HUF एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी ईयर, हर साल एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको, बेस्ड ऑन बोथ ऑप्शन विच आर बेनिफिशियल। तो पहला, हर साल आपका बिजनेस इनकम नहीं है, निकालो नॉर्मल के हिसाब से कितना टैक्स आया, 115 BAC के हिसाब से कितना टैक्स आया, इसमें बेनिफिट है ये ले लो, इसमें बेनिफिट है तो ये ले लो, हर साल कर सकते हो आप। लेकिन ये कब करना है, आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहला। तो रिटर्न फाइल करोगे वो टाइम पे आपको सेलेक्ट करना है, भाई हम लोग 115 BAC के थ्रू जाने वाले हैं या हम लोग 115 BAC के थ्रू नहीं जाने वाले। प्रॉब्लम क्या आता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आपका खुद का बिजनेस है और इनकम प्रोफेशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज किए करेंगे ना, तो एक बार अप्लाई करेंगे ना तो ये आगे वाले जितने भी साल आएंगे असेसमेंट ईयर, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका भी ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑन बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो एक्सरसाइज करो, ऑप्शन वही फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहला एक्सरसाइज करना है। लेकिन याद रखना है अगर आपका बिजनेस इनकम है तो एक बार किया तो अप्लाई हो जाएगा सब्सिक्वेंट के लिए, लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है तो हर साल आप चेंज कर सकते हो। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया है। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये पॉइंट था। इसके बाद देखो दिया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर ऊपर जो मेंशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको पता है अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। बोला है ना कि भाई अगर आपको 115 BAC चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा, जो नॉर्मल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। फिर बोला है कि अगर एम्प्लॉई करना चाहती है ऑप्शन तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होगा कि भाई देखो हम लोग 115 BAC लेना चाहते हैं।
फिर एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करके अपना टीडीएस निकाल के माइनस करेगा। अगर इंटीमेशन नहीं दिया एम्प्लॉय ने तो वो नॉर्मल रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो एम्प्लॉय को बताना होगा एम्प्लॉयर को, भाई देखो मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए ये साल, तो उस हिसाब से वो टीडीएस कट करेगा। अगर नहीं दिया एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर को तो पता ही नहीं है कि भाई आपने बोला है कि नहीं बोला, नहीं बोला है तो मैं नॉर्मल रेट के हिसाब से टीडीएस काटूंगा। आई बात समझ में? And the last point is, if individual exercise option under this not liable to AMT under 115GC। AMT पता है आपको, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, ये आपको इतना तो भरना ही होता है। लेकिन अगर आपने 115 BAC में भरा तो आपको फिर ये सेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बेनिफिट भी है और कुछ लगता है कि भाई इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं कंसिडर करेंगे। इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर मिलेगा, अच्छा इस हिसाब से हम लोग को 115 BAC लेना है कि नहीं लेना है। आई बात समझ में? इसको गो थ्रू करो। नेक्स्ट वीडियो इसका जो रहेगा वो प्रैक्टिकल पे करेंगे। अभी सिर्फ ये 10 से 15 मिनट का जो वीडियो हुआ इसको आप एट ए स्ट्रेस देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा 115 BAC बोलना क्या चाहता है। और फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका बेनिफिट है या नहीं है। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।